यूं तो निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन ने मतदान करने की खूब जनजागृति की थी। जब 20 मई को मतदाता मतदान के लिए निकले तो हर मतदान केंद्र पर मतदान अधिकारी, कर्मचारी और व्यवस्था की कमी के कारण मतदान प्रतिशत काफी कम हुई। कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मुमरा के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की काफी भीड़ थी। मतदारों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा था, मगर मतदान प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही थी। मुमरा स्थित महानगर पालिका की मराठी स्कूल में मतदान केंद्र क्रमांक 75 से 79 तक के पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी, मगर मतदान प्रक्रिया बहुत ही धीमी चल रही थी, जिसके कारण लोग घंटों लाइन में बहुत परेशान खड़े थे। खड़े हैं आप? 1-1.5 घंटा हो गया है। तो जरा भी मूवमेंट नहीं है? कुछ भी नहीं, ये जानबूझ के साजिश है कि यहाँ पे वोटिंग ना हो करके खड़े हैं इधर। सर मैं इधर 1.5 से 2 घंटा हो चुका है और अंदर के पूरे पोलिंग बूथ खाली है और बाहर जबरदस्ती की भीड़ लगा के रखे, लोगों को वोट देने नहीं दे रहे और अंदर ऑफिसर खाली रोक के रखे, पोलिंग बूथ पूरा खाली है। 1-1, 2-2 लोग बैठे आराम से, कोई वोट देने नहीं दे रहा है। यहाँ पर बाहर जबरदस्ती भीड़ लगा के रखी जा रही है। अब्दुल कादर पटेल। कब से खड़े हैं आप? मैं 1.5-2 घंटे से खड़ा हूँ। सवेरे भी आया था मैं। क्या उम्र है आपकी? मेरे 71 बरस की उम्र है। तो सीनियर सिटीजन को भी अंदर नहीं ले रहे हैं? नहीं ले रहे, यहाँ पर खड़े कर दिए है मुझे। आपकी अच्छा, क्या वजह क्या बता रहे हो? कुछ भी नहीं बताते। कब से बैठे हैं आप? कब से बैठे? तो पैर से आपको माजूर है, तकलीफ है, हैंडीकैप है? तो क्या खाली हो जाएगा। क्या बोलना चाहूँगा? कब से खड़े हैं यहाँ पर? 1 घंटा हो गया। लाइन इतनी लगी है, मैंने बाद में कर रहे हैं। पीछे से पीछे 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 सिंगल लाइन लगा हो जाएगा। अंदर अभी फूल का है, अंदर ही लगेगा। कोई मतलब है तो मेरे को बोलो, क्या हुआ? कब से खड़े आप लोग? कब से खड़े? 1.5 घंटा हो गया। कोई यहाँ पर सिचुएशन जैसे संभालने वाला है नहीं। क्या वजह है? क्यों नहीं ले जा रहे? मतलब आप हैंडीकैप पे लगो, क्यों नहीं ले जा रहे? यहाँ पर पेशेंट दिखाई नहीं दे रहा इनको। ये क्या है? 215 कोई सिस्टम नहीं आने जाने के लिए। 5 माले से उतर के आए पेशेंट आदमी है, पैरालाइज हुआ है और आने जाने कोई सिस्टम ही नहीं है। सिर्फ भीड़। प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन क्या करवानी, क्या करे प्रशासन? यहाँ पर इतनी औरतें खड़ी हैं, पैरालाइसिस का मरीज आदमी। ये फर्ज है 2 घंटे करना है। 2 घंटे से क्या करें पुलिस वाले? गर्मी आकर उल्टा धक्का मार रहे पुलिस वाले। महानगर पालिका की शाला, मराठी शाला के पास खड़े हैं। इस पोलिंग मतदान केंद्र पर बहुत ज्यादा भीड़ है। यहाँ पर अपंग भी है, पैरालाइज पेशेंट भी है और ज्येष्ठ नागरिक भी है, मगर यहाँ पर उनके लिए कोई भी व्यवस्था ऐसी नजर नहीं आती है। लोगों में बहुत ज्यादा परेशानी है। जानते हैं यहाँ के कुछ वॉलंटियर से क्या मसला है, क्यों, किस वजह से ये? देखिए, यहाँ पर सुबह से है ना लोगों का है ना हुजूम लगा रहा है, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बार है ना थोड़ा मुख्तलिफ इन लोगों ने बंदोबस्त किया है, यानी परेशान करने का ऐसा बंदोबस्त किया है। कभी हमारे वहाँ ऐसे बूथ नहीं बनाए गए। जो भी वोटिंग होती थी वो क्लासरूम्स में होती थी, ग्राउंड फ्लोर पहला माला, और भीड़ जो भी होती थी हम लोग की बराबर मैनेज होती थी। इस बार इन लोगों ने ऐसा जाम कर दिया, जाने का छोटा रास्ता कर दिया, जिस वजह से यानी पूरा भीड़ जम गई। आप देख सकते हैं सीनियर सिटीजन परेशान है, हमारे हैंडीकैप वोटर्स यहाँ लंबे से आए ले। इस बार हमारे वोटर्स बढ़ चढ़कर वोट करने के लिए अपने घरों से उतर के लंबे से आए। अभी मैंने 3 किलोमीटर से दूर से आए हमारी एक माँ को मैंने वोट करवाया है यहाँ पर। वो इतना परेशान थी, 3 घंटा खड़े रही अंदर, लेकिन लाइन नहीं आ रही। लोग काम ही नहीं कर रहे, मशीनें बंद पड़ जा रही, 3 मशीनें बंद पड़ गई, 3 मशीन रूम बंद पड़ गए थे 2-2 घंटे के लिए। तो ये एक प्लानिंग के तहत संपर्क किया, अधिकारी से संपर्क करने यहाँ पर
यहाँ का जो बूथ इंचार्ज है अब चौड़े करके हमने उनसे बात की, फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आए थे हमने उनसे बात की। हमने कहा है हमारे वोटर्स वोट करे बिना नहीं जाना चाहिए, अगर आपका 6 बजे अगर टाइम हो जाता है तो उन लोगों ने कहा है कि 6 बजे के बाद हम लोग सबको यहाँ पर चिट्ठी देंगे, जितने भी वोटर्स लाइन में रहेंगे, और जब तक उनकी वोटिंग नहीं रहेगी आप भी खड़े रहिए वॉलंटियरिंग में, हम उनको नहीं जाने देंगे, वोट पूरा कंप्लीट करवा के बंद करेंगे। वेळ झाला तुम्हाला इथे? हो, 1 तासपासून इतकी गर्दी आहे की मी आता वोटिंग कधी करू असं मला विचार पडलाय आणि एवढ्या लाईनीमधून काय असं वाटतं, काय एवढी गर्दी झाली किंवा म्हणजे ते काय काम चालू आहे का नाही? स्लो चालू आहे काय? काम तर स्लो चालूच आहे, मशीन वगैरे व्यवस्थित चालत नाही आहेत आणि त्याच्यानुसार इकडे गरमीमुळे माणसं हैराण झालेली आहेत। मी रिक्षा चालवतो, रिक्षा ड्रायव्हर आहे, आता वोटिंग करायला आलोय। मतदान करने का जो अधिकार दिया गया है उसे अदा करने के लिए यहाँ पर काफी उत्साह है, मगर इन्हीं मतदाताओं का ये भी कहना है कि अंदर पोलिंग बूथ पर बिल्कुल गर्दी नहीं है और संबंधित अधिकारी जानबूझकर बहुत स्लो काम कर रहे हैं या उनसे सवाल ज़्यादा करके वोटिंग को जो स्लो किया जा रहा है। हमने यहाँ के मतदान केंद्र अधिकारी से बात करने की कोशिश की, मगर यहाँ पर इतनी भीड़ है कि वो भीड़ का हवाला देकर हमसे बात करने से टाल दिया। गर्दीचं कारण काय आणि इथले सगळे लोकांचं असं म्हणणं आहे की म्हणजे खूप उशिरा जे आतमध्ये त्यांना जे डावलण्याचं काम केलं जात आहे आणि ऐका ना, तुमच्या समोरच सगळं चाललेलं आहे, तुमच्यावर देखील एलिगेशन चालू आहेत, मग याच्यात तुमच्या काय म्हणण्यात का म्हणजे एवढं स्लो चालू आहे का? ऐकून घ्या, मी तर तेवढा ऑथोराईज नाही आहे त्याच्यासाठी बोलायला, पहिली गोष्ट, पण ॲज अ झोनल म्हणून मी तुम्हाला सांगतो काय इथे सेंटर 7 सेंटर आहेत। आता 3 सेंटरला जे आहेत मतदान जास्त आहे, 1500च्या आसपास मतदान, त्यामुळे ते त्यांची हे होतात। जो मी आकडेवारी जर बघितली तर बाकीच्यांपेक्षा त्यांची जास्त आहे, तर आपल्याला काय होतं मशीनला वेळ लागतो ना, ते तेवढं मतदार जेवढा होतो तेवढा त्याला वेळ लागतो, त्याच्यामुळे त्यांना वेळ लागतो। अदरवाईज तुम्ही 208 बघा, 208 बघा, 210 बघा, त्याला गर्दी नाही आहे, कारण त्यांचं वोटिंग 800 आहे, त्यामुळे लोक कमी आहेत। 212 में क्या हुआ था मालूम है? 212 के अंदर जो ऑफिसर पहला ऑफिसर था वो ऑफिसर बहुत स्लो था, तो हमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर से विनती की कि तुम बैठ जाओ उसकी जगह, तो वो वहाँ पर बैठ गया। लेकिन अभी 212 जो बूथ है ना, 212 बूथ की जो ऑफिसर है पहली वाली, वो एकदम स्लो है, उसको बराबर से मार्किंग करने नहीं आती। तो हम क्या बोल रहे हैं मालूम है, 214 वाला जो बूथ है, तो 214 वाले बूथ के अंदर जो ऑफिसर है, क्योंकि वहाँ गर्दी कम है, पहले वाले को वहाँ के पहले ऑफिसर को वहाँ के बदली कर दो। मी काय बोलतो 6 वाजेपर्यंत इथे उपस्थित लोकांना तुम्ही काय टोकन वगैरे देणार आहेत का? त्याचे काय जाहीर केले आहेत का? कारण त्यांना देत नसतं समाधानासाठी जाहीर केले, इथे सगळ्यांना विचारू शकता। ऐका पुन्हा ऐका, 6 वाजता जेवढे लोक रांगेत उभे असतील, काय असतील, जेवढे लोक रांगेत उभे असतील त्यांना टोकन दिल्या जाईल, त्यांना मतदान त्यांचं करून घेतल्या जाईल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ खान है, मैं कांग्रेस पार्टी से ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ, ब्लॉक नंबर 11 का। ये भीड़ जो आप देख रहे हो ये सिर्फ इसी पोलिंग बूथ पर नहीं है, ये पूरे मुमरा कौसा के अंदर ये सेम चीज़ चल रही है। पूरे मुमरा कौसा के अंदर इसी तरीके का हाल है। सेंट मेरी पर हम लोग गए, अब्दुल्ला पटेल पर हम लोग गए, हम लोग ऊपर सरस्वती पर गए, TMC शंकर मंदिर पर गए, सब जगह का सेम हाल है। और हम लोगों को कहीं ना कहीं एज ए पोस्ट होल्डर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जानबूझ करके ये चीज़ें करवाई जा रही है। आज तक के इतिहास में मुझे लगता है कि मुमरा कौसा की आवाम जो है वो पहली बार जागरूक होकर के वोट देने के लिए उतरी है, जिसमें हमारी बुजुर्ग माएँ, हमारे बुजुर्ग बाप दाखिल हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे नौजवान भाई जो पहली बार वोटिंग कर रहे हैं, हमारी जो यंग बहनें हैं वे उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब विकलांग होते हुए भी वो घंटों लाइन में खड़े हुए हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ के जो जिम्मेदार थे, जिन्होंने ये जिम्मेदारियाँ ली थी पोलिंग की और पोलिंग बूथ वगैरह की, आप सब देख सकते हैं किस तरीके से ये माहौल हुआ है, किस तरीके से हमारी माँ बहनें परेशान हैं, किस तरीके से बुजुर्गों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों को चक्करें आ गई, कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर डाउन हो गया। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को लग रहा है कि ऑफिशियल्स जो है वो कहीं ना कहीं जो है ना वो अपने काम में सक्षम नहीं है। हम लोगों को मुमरा कौसा के अंदर ये लग रहा है ना कि किसी साजिश को अंजाम देने के लिए इस तरीके के हमें लग रहा है कहीं ना कहीं ऑफिशियल्स जो है वो जानबूझ करके जो है वो वोटिंग को स्लो कर रहे हैं, ताकि वोटर जो है जो जिनमें बहुत जोश है और जो इतनी जोश में मतलब पहली बार मुमरा कौसा के अंदर आवाम को हम लोगों ने देखा है कि रोड पर उतरी है वोट डालने के लिए। और कहीं ना कहीं ऑफिशियल्स और जिम्मेदार जो थे ये कहीं ना कहीं मतलब ये खुद चाह रहे, ये साजिश है कि कैसे भी करके लोगों को मतलब सताया जाए, परेशान किया जाए, ताकि वोटर जो है वो रिटर्न चले जाए। काम में कर रहा है
और वो हिसाब से क्या है, पब्लिक को परेशानी हो जावे और पब्लिक खुद चले जावे, नहीं लोग अपने जवाबदारी के हिसाब से टाइम हो जावे तो फारिग हो जावे। इस परेशानी का आलम बना रह रहा है। मुमरा कौसा की पब्लिक जो दिल से निकली है वोट करने के लिए, उसको बदनाम करने का ये स्टाफ और इधर का जो इंचार्ज है वो कोशिश कर रहा है। अब इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और दोबारा मुमरा के लिए वोटिंग किया जाए। की तरफ से एक मतलब या मतलब निवडणूक आयोग की तरफ से एक पानी ये बिल्डिंग की तरफ से और पब्लिक के लिए कर रहे थे भाई, मानो बिल्डिंग की तरफ से ये हमारी पब्लिक यहाँ पे सब परेशान है। इतना लाइन लगा के सब लोग को ब्लड प्रेशर हो रहा है, कोई इंजन चक्कर आके गिर गए, उसके लिए हम लोग पानी दे रहे हैं सबको। और कोई पॉलिटिक्स वगैरह से नहीं है, सब के लिए कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो मुमरा के अंदर जिस तरह की लहर दिख रही है, जो प्रशासन जो कर रहा है इसके एकदम खिलाफ है सब लहर। और यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता देखकर रूलिंग पार्टी डर रही है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट गिरने के चांसेस है, इसलिए वो लोग हमारे माने वोटिंग परसेंटेज कम कराने के इसलिए ये पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं। और इनके हाथ में ये रूलिंग पार्टी होने की वजह से इनके हाथ में सब यंत्रणा है। तो यंत्रणा यानी इलेक्शन कमीशन की भी यंत्रणा और पुलिस डिपार्टमेंट की भी यंत्रणा, इससे लोगों के ऊपर धाक जमा के वोटिंग करने का परसेंटेज कम कराना चाहते हैं। पहले ही वोटिंग का जो बूथ है वो 15 मिनट लेट चालू हुआ, 5 मिनट पहले ही गेट बंद कर दिया गया। और साथ में दिन भर जो वोटिंग का जो फ्लो था, पब्लिक यहाँ पर धूप में खड़ी थी, हाँ बहुत टाइम से 4-4 घंटा लाइन हिल नहीं रही थी। इसी से समझ में आता है कि जो यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर के अधिकारी लोग जो बैठे थे, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है और जो पूरा स्टाफ है, ये कितना डिले कर रहा था कि वो लोग चाह रहे थे कि यहाँ पे जो पब्लिक है, ये पब्लिक पहली बात तो उनको वेट करा के उनसे ना लोगों को पहले तो बोर करना चाह रहे थे कि इतना टाइम रुके नहीं, लोग कंटाल के निकल जाए। क्योंकि यहाँ पर बूढ़ी औरतें हैं, सीनियर सिटीजन्स लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स को दवाएं चालू होती है जैसे कि बीपी है, शुगर है, उनको टाइमिंग में खाना खाना चाहिए, टाइमिंग में दवा लेना चाहिए। ऐसे लोगों को तकलीफ हो तो वो लोग यहाँ से कंटाल के निकल जाए, हाँ ये इनका मकसद था। साथ में यहाँ पर औरतें अपने अलग अलग दशा में आती है, प्रेगनेंसी है और अगर उनको घर के काम होते हैं, घर के तरफ उनका ध्यान रहता है, बच्चे होते हैं छोटे, इनके सबके अंदर से वो इतना वक्त निकाल कर यहाँ पर आए क्योंकि संविधान को बचाना है। संविधान को बचाने के लालसा से वो लोग यहाँ पर वोटिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए थे। लेकिन उन्हें मालूम है मुमरा में क्या होने वाला है, उनके खिलाफ मतदान जाने वाला है, इसीलिए उन्होंने ये यंत्रणा का गलत वापर करके ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज कम हो और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परेशान किया जाए, ताकि धूप के दिनों के अंदर प्यासे भूखे यहाँ पर खड़े रहकर उन्हें वेट नहीं किया जाए और कंटाल के निकल जाए।